कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.5 का आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का आज इस वीडियो में। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द कंडीशन, मतलब कंडीशन फाइंड करें डेट वन रूट ऑफ, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन वो ये है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन क्या है, 3 टाइम्स द अदर। अब जैसे यहाँ पे टाइम्स का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये कहा है कि जो मतलब जो एक मतलब रूट है वो 3 टाइम्स जो है ज़्यादा है जो दूसरे रूट से। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 बीटा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो एक रूट है वो बराबर है, मतलब जो एक रूट है हमारे पास और जो दूसरा रूट है उससे जो है वो 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है ये। ठीक है, तो अब जैसे ये सॉल्व कैसे होगा, ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा प्लस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि फॉर गिवन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर गिवन इक्वेशन अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन क्या, इक्वेशन हमारे पास ये है कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से हम a, b और c जो है वो अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे a हमारे पास a ही है, b हमारे पास b ही है, c हमारे पास c है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा हमारे पास a है, अल्फ़ा जो बीटा है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट निकल गया। क्यों, कैसे, जैसे यहाँ पे हमारे पास b क्या है, b हमारे पास b है, तो वही यही चीज़ आ जाएगी, और a हमारे पास a ही है तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। सही है, अब अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा, वो बराबर होता है c अपॉन a के। तो ये भी हमारी दूसरी मतलब सम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल गया कि जो c है वो c ही है और a जो a ही, तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हमारे पास फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, मतलब हमें क्या है, हमें जो कंडीशन कौन सी रिक्वायर्ड थी, मतलब हमें बोला था इन्होंने कि कंडीशन फाइंड करें। तो फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन इन्होंने क्या बोला था हमें कि 3 टाइम्स ज़्यादा, तो ये कंडीशन हमारे पास बनी। ठीक है, हम ये भी बना सकते थे। ठीक है, तो हम ये भी बना सकते हैं, लेकिन हम इससे मतलब सॉल्व करेंगे ये सवाल, इससे आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आना है। तो अब जैसे यहाँ पे हम इससे करेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 बीटा। ठीक है, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 3 बीटा, और जो बीटा है वो बीटा ही है। सही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, 3। अब क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे जो है 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है प्लस हो रहा है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है ना कि मल्टीप्लाई। अब क्या, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशंस जो है कंपेयरिंग कर लेते हैं। कैसे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब कंपेयरिंग कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये दोनों बराबर हैं, तो कंपेयरिंग में हम ये करते हैं, जब दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो उनका जो साइड मतलब सेम होता है उसको हम नहीं लिखते। ठीक है, और जो मतलब सेम नहीं होता उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4 बीटा। सही है, अब जैसे 4 जो है बीटा के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मतलब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, मतलब b से डिवाइड होगा और a से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास
ठीक है। ये हमारे पास बीटा की क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई, सही है। अब हम अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आएगी, अल्फ़ा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा हमारे पास था 3 बीटा, ठीक है, और बीटा हमारे पास बीटा ही था, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 4, सही है। अब क्या करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। अब क्या, जैसे यहाँ पे अब इसको भी हम कंपेयर करेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4, सही है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 है इक्वेशन, सही है। तो इन दोनों का जो सेम साइड है तो इसको नहीं लिखेंगे, जो सेम नहीं है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बीटा स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो बीटा था वो किसके बराबर आया था हमारे पास, वो आया था -b/4a और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस से प्लस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, और 4a स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जैसे अगर माइनस की साइन हो और जो हमारे पावर हो वो इवन हो तो जो आंसर आता है प्लस में आता है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा कि = 3b स्क्वायर, और यहाँ पे यहाँ पे 16 आना था, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पे 16a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये जो a है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3b स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर इंटू a। तो a से जो a है वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3b स्क्वायर अपॉन 16a, क्योंकि एक a कैंसिल हो गया तो बचा एक a। अब जैसे ये जो 16a है ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16ac = 3b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गई, पहले कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही इसका आंसर है। तो अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये अब हम करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब इन्होंने एक कंडीशन दी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हमारा जो शुरू का हमने पहले पार्ट में किया था, जो हमारा पहला पार्ट था यहाँ तक हर पार्ट्स में जो है सेम होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है ये हर पार्ट्स में सेम होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है कि सही है। तो यहाँ से हम नहीं करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर जगह यही सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा, वहाँ पे मतलब दूसरे पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जो हमारे पास आई है वैल्यू वो वहाँ पे लिख देते हैं, सही है। तो ये सब तो हमने कर लिया। तो अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हमने लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब हम वहाँ से शुरू करेंगे इसको कि 4 रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन। अब हमें इन्होंने क्या रिक्वायर्ड मतलब कंडीशन क्या दी कि स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब जो एक रूट है वो स्क्वायर है दूसरे रूट का। तो यहाँ पे हम इसको ठीक है। तो ये हमारे पास इन्होंने कंडीशन दी कि एक जो रूट है वो स्क्वायर है दूसरे रूट, मतलब जो एक रूट है उसका स्क्वायर है दूसरा रूट, सही है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बीटा = अल्फ़ा स्क्वायर। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको नहीं, इसको आप करिएगा, ठीक है। इसको जो है आप सॉल्व करके देखिएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास सेम रहेगा, बीटा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जैसे यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3, ठीक है। ये तो हमारे पास 1 है और ये हमारे पास क्या है 2 और ये 3 बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास है 1
और इक्वेशन 3। ठीक है, क्योंकि इनके जो दो साइड है वो सेम है। ठीक है, तो इसे कंपेयरिंग करना कहते हैं। तो अब दोनों साइड सेम है ना हमारे, तो जो सेम नहीं है उनको लिख लेंगे। तो -b/a, ठीक है, और इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इन पे क्यूबिंग कर देंगे। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे ये -b/a का होल क्यूब हो जाएगा और ये इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, यहाँ पे बन रहा है a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। सही है। अब जैसे यहाँ पे इसको हम इसी की जैसे मतलब कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब, ठीक है, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, b है, प्लस 3 अल्फ़ा और यहाँ पे ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। सही है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा, फिर ये आगे ये चीज़ फिर आगे सॉल्व होगी। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा ही था और बीटा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर था, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब। ठीक है, अल्फ़ा बीटा। अब क्या, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंपेयरिंग इक्वेशन, ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है। अब हम कंपेयर किसे करेंगे, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 5 को। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये है अल्फ़ा बीटा, तो ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह c/a इज इक्वल टू 3 क्यूब और ये हमारे पास इक्वेशन 6 बन गई। सही है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम दोबारा उतार लेते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा -b/a स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। इस अल्फ़ा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा क्यूब स्क्वायर। ठीक है, 3 2 × 6 2 3 × 6 तो बात है कि तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर 3 अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फ़ा, इसको हम ऐसे लिख देंगे, जैसे ये जो क्यूब है दोनों पे, तो इसको हम लिख देंगे -b क्यूब और a क्यूब। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब हमारे पास किसके बराबर था, c/a के ठीक है, प्लस अल्फ़ा क्यूब किसके बराबर था, c/a होल स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, अल्फ़ा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब बराबर था c/a के, तो हमने डायरेक्ट c/a लिख दिया। सही है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर था, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर था -b/a के, तो यहाँ पे हमने -b/a लिख दिया। सही है। अब ये -b क्यूब और a क्यूब इज इक्वल टू c/a। ठीक है, और यहाँ पे क्या दोनों पे, तो यहाँ पे हो जाएगा c² a²। ठीक है, प्लस c प्लस माइनस ठीक है 3bc और a²। ठीक है, अब क्या इनका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम सारों का निकाल लेते हैं, -b क्यूब और a क्यूब। इसका एलसीएम क्या आएगा, a² आएगा। इसको a² बनाने के लिए इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 1 से और इसको 1 से। ठीक है, ऊपर अगर यहाँ a से, तो यहाँ से भी a से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से और यहाँ पे 1 से, तो ये ac बन जाएगा, a से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से होगा, तो प्लस c² माइनस 3bc एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये a² a क्यूब से कैंसिल हो गया। अगर इसको हम इधर ला के मल्टीप्लाई कराते तो कैंसिल होते, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब जो हमारे पास बच गया वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 क्यूब थे, इस स्क्वायर था, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब a² से हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे a बच गया, तो वो यहाँ पे लिख देते इज इक्वल टू ac प्लस c² माइनस 3b और c।
सही है। अब ये ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc। अब क्या करेंगे, इस ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब आगे करते हैं। तो अब जैसे ये जो होगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बी क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस और यहाँ पे 3abc, ठीक है, 3abc। अब क्या होगा, जैसे यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे ए कॉमन आ गया, ठीक है, ए सी कॉमन आ गया, एक ए इधर चले गया तो यहाँ पे एक ए बच गया, सी चले गया, मतलब एक सी था तो वो चले गया, ठीक है, प्लस एक ए था वो चले गया, तो सी जो था वो एक चला गया और एक बच गया, तो यहाँ पे माइनस 3a बी और सी। सही है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अब हम ये माइनस का 3abc इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 3abc बन जाएगा, और ये माइनस का है तो इक्वल टू के उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएंगे प्लस बी क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है इतना ही होगा। तो जैसे ये हमारा जो है दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, तो इसका यहीं तक आंसर होगा, ये हमारा हो गया। अब हम तीसरा कर लेते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारे पास ये है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर, मतलब जो है एक रूट का जो है दूसरा रूट एडिटिव इन्वर्स है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर है +8, ठीक है, अगर उसको हम जैसे -8 कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सही है, मतलब एक वैल्यू है जैसे +8 है, उसको हम -8 कर देंगे, ठीक है, -8 कर देंगे। ऐसे मतलब ऐसे नंबर जिसको हम जो है, जैसे हमारे पास +8 है, उसको हम -8 कर दें जिससे हमारा आंसर 0 आ जाए, तो वो होता है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। सही है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे होगा। सही, जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 0 के बराबर है, कि आंसर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा जो है प्लस और इक्वल टू के दे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो थी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी, मतलब जैसे हमारा जो यहाँ तक तो हमारा सेम होगा, ठीक है, इससे आगे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, मतलब कंडीशन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है -बीटा और जो बीटा है वो बीटा ही है। अब -बीटा से प्लस बीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। तो अब जैसे हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी कि जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा जो बराबर होता है -b/a की, हमारे पास इक्वेशन 1 थी। अब इनके जो ये दो साइड है, लेफ़्ट साइड जो इनका दूसरा साइड है वो बराबर है, तो इसे कंपेयरिंग करना कहते हैं, ठीक है, कि बराबर हो तो उसको नहीं लिखते, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये a यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -b = 0, a 0 से 0। अब जैसे हम क्या दोनों साइड पे क्या करते हैं, माइनस को माइनस कर देते दोनों साइड पे, तो ये -0 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, b = 0, माइनस में नहीं आता प्लस में आता है, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस में। तो यही तक हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपका कोई भी है इक्वेशन, उसका जो सम ऑफ रूट है वो 0 आ जाए तो आगे जो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, तो उसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमारा यहीं तक आंसर है। तो ये हमारा जो है तीसरा पार्ट बहुत शॉर्ट था, तो अब हम चौथा पार्ट करते हैं। तो ये अब हम इसका चौथा पार्ट करते हैं, ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का।
अब ये हमारे पास ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आता है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास 8 है, ठीक है, हम उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर हो वो 1 आ जाए। तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे, तो 8 1 से 8, तो हम इसको करेंगे 1/8 से। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 में आ जाएगा। तो यही चीज़ हमारी इधर होगी, सही है। तो अब हम करते हैं, यहाँ तक तो सेम होगा, ठीक है, यहाँ से नहीं, हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये हो सकेगा कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा, और ये ऐसे भी हो सकता है कि बीटा इज़ इक्वल टू 1/अल्फ़ा। तो हम इससे करेंगे, आप लोग इससे करके देख लीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा, सही है। तो अब हम करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह 1/बीटा और बीटा की जगह आ जाएगा बीटा। तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 3 है, सॉरी। तो कंपेयरिंग करेंगे हम, अब कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, और यहाँ पे जो था अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं आएगा, अल्फ़ा बीटा आएगा, ठीक है। तो हम अल्फ़ा बीटा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मैंने साइन मल्टीप्लाई की लगाई है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अल्फ़ा बीटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फ़ा बीटा करेंगे। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन 2 हमारे पास अल्फ़ा बीटा थी कि अल्फ़ा बीटा बराबर किसके, C/A के। तो यहाँ पे हम जो दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों के ये साइड सेम, इसको नहीं लिखेंगे, C/A इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कैसे हो जाएगा, ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ए, ठीक है, A 1 A। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। C इज़ इक्वल टू या C इज़ इक्वल टू A या A इज़ इक्वल टू C। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये यहीं तक होगा, आपकी बुक में भी यहीं तक है, तो हम भी यहीं तक करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.5 का आज क्वेश्चन नंबर 6 किया था, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, तो वो भी आज हमने इस वीडियो में कर लिए। तो आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल की वीडियो में हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उसके कुछ सवाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आज के जो हमने सवाल किया वो भी समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।